नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं। आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपके बहुत काम आने वाला है। साथ के साथ हम पूरा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर इस बैच में करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि बच्चा कहाँ कहाँ किस किस तरीके से गलती करता है। क्या आपका तरीका हो कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं इस पूरी क्लास में कराऊंगा, इस बैच में कराऊंगा, पूरे चैप्टर में कराऊंगा। ठीक है, आइए पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले की बात हो रही है वी बोर्ड मास की। वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? विन कूलम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस पे बेस जो क्वेश्चन आता है वो लेंदी पड़ता है। ठीक है, इस पे बेस जो क्वेश्चन आता है वो लेंदी पड़ता है। उसमें दो वेराइटी हैं, जब मैं कराऊंगा पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो ध्यान रखनी होती है वो हमें ये देखिए, इसका मैं एप्लीकेशन कराऊंगा बहुत जगह, जैसे कि a/b डिवाइड बाय c/d। कई बच्चे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा आप। यहां पर अगर 7 लिखा है, यहां पर 8 लिखा है, यहां लिखा है 12 और यहां लिखा है 28। ठीक है, मेरे को ये सॉल्व करना है। बात समझना ध्यान से, ये वाली चीज इससे कट जाएगी, ये वाली चीज इससे कट जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। यानी कि मैं अगर इसे सॉल्व करता तो 7 चौक 28, ये 4 करता, 4 से 12 3 करता और इसे यहां ले जाता, ये यहीं रहने देता, 3/8 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं लिखता। यहां से ये कट सकता है, ये यहां से भी कट सकता है, ये वाला यहां से भी कट सकता है और यहां से भी कट सकता है, यानी ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट। ठीक है, दोनों तरीके से कट सकता है। यानी ये वाला नंबर अगर मैं देखूं ये इससे भी कट सकता है, इससे भी। तो जब मेरा 7/8 डिवाइड बाय 28/12 लिखा था तो मैं 7 से काटूंगा 28 को यानी 4 और 4 से काटूंगा 12 को यानी 3 और फिर बाद में इसे ऊपर और इधर कुछ बचता तो उसे नीचे, तो ये 3 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। ठीक है, और ये मैं बिना पेन के करूंगा। तो जब मैं वी बोर्ड मास आपको कराऊंगा, इसके बेस क्वेश्चन करेंगे, उसमें लेंदी वाले जो क्वेश्चन है उसमें इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये दिखाऊंगा जो सिंप्लीफिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आप 4 स्टेप 5 स्टेप में करते हैं, वो 1 स्टेप या 2 स्टेप में आपको कैसे करने हैं, उसके लिए कुछ बेस रखना पड़ेगा और एक इंपॉर्टेंट बेस है ये। ठीक है, पहले तो मैं आज की क्लास में आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज और कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, आगे आता है क्या? स्टेप्स इन माइंड यानी विजुअलाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आसान करनी है तो आपको बहुत सारे स्टेप्स दिमाग में करने पड़ेंगे, चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक एक चीज ऊपर जो लिखी है उसे अगले स्टेप में लिखूं फिर उसके बाद अगले स्टेप में लिखूं तो पेपर में स्पीड नहीं बनने वाली है। ठीक है, पेपर में ये होगा आप क्वेश्चन तो सॉल्व करके आ जाएंगे पर बहुमूल्य समय बर्बाद करके आ जाएंगे। एक क्वेश्चन में जो समय लगेगा वो 3-4 क्वेश्चन के बराबर समय आपका एक क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, तो अगली चीज है ये सारी चीज मैं कराऊंगा क्लास में, देखिएगा। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद स्पेशल टेक्निक टू कनेक्ट नंबर्स विद अलजेब्रा। कई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में ऐसा होते हैं जिनका अलजेब्रा के साथ रिलेशन होता है। ऐसी टेक्निक हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हम नंबर्स को अलजेब्रा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में भी हम इन पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनमें से काफी चीजों पर। ठीक है, तो अलजेब्रा के साथ कनेक्ट करना, इस पे बेसिक क्वेश्चन बनता है सिंप्लीफिकेशन पे। यूनिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेशल एक यूनिक प्रॉपर्टी पे बेस होते हैं। अगर आपको वो प्रॉपर्टी पता है तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ेगा।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज भी हम आज देखने वाले हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम आज देखेंगे। देखिए जब चैप्टर है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा एक ही क्लास में कवर हो जाएगा। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, और थ्योरी में भी आपको बहुत मजा आएगा, ऐसी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये करेंगे, ये एक्चुअल में हम करके देखेंगे, फिर पेपर में क्वेश्चन कैसा आया उसके साथ। आगे देखते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, यानी क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, दोनों ही पढ़ेंगे। एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट, ठीक है, कि एक्यूरेट कैसे निकालना है और अप्रोक्सीमेट कैसे निकालना है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर ना केवल आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आसान करेगा, बहुत जगह आपकी कैलकुलेशन भी आसान करेगा, इसीलिए इसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है। इसमें जो तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी को दर्शाता है कि आपने नंबरों पे कैसे काम किया है। एक नंबर सिस्टम का चैप्टर, एक सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो नंबर्स की जानकारी आपसे लेते हैं। अगर आप नंबर्स को अच्छे से समझते हैं तो ये चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और अगर आपने नंबरों पे काम नहीं किया, केवल क्वेश्चन बना के गए हैं, तो ये चैप्टर आपको दुखी कर देंगे। उसके बाद में अगर आगे बढ़ता हूं, ऑप्शन अप्रोच, कुछ क्वेश्चनों में हम ऑप्शन से भी जाएंगे, आज देखेंगे क्लास में। कोरिलेशन करना क्वेश्चन को, कोरिलेशन का मतलब है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। कई क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जिसमें हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, देखो भाई ऐसे ऐसे करने से ऐसा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ऐसे ऐसे करने से ऐसा हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए, तो वो कोरिलेट करना चीज को, ठीक है। आगे है डीएस हम लगाएंगे कई जगह, और डीएस मैंने आपको बताया था जब नीचे 3, 6, 9 होता है तो हम डीएस नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में जहां हम डीएस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज की क्लास में ही देख लेंगे बहुत सारी चीजें। आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो रही ये बात कि मैं कराऊंगा क्या क्या। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 99, 999, 999, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 99, 999, 4 टाइम 9, 5 टाइम 9, 6 टाइम 9, इस तरीके से, तो 3 पॉसिबिलिटी संभव है। पहली ये ऊपर नीचे समान संख्या हो, 2 2, 3 3, 5 5, 4 4, ठीक है। ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो, ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। या तो ऊपर नीचे बराबर बराबर होंगी, या ऊपर ज्यादा होगी, या नीचे ज्यादा होगी। 3 पॉसिबिलिटी हैं, तीनों को हम करेंगे। बात समझना ध्यान से। देखिए 77 इंटू 99, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको करना कैसे है, ठीक है। बात समझनी है बहुत ज्यादा ध्यान से, सभी को बहुत ध्यान से बात समझिएगा। देखिए किस तरीके से आपको करना है, ये 100 के करीब है, ठीक है, 100 के करीब है। आपको क्या करना है, 77 में से एक नंबर कम किया, 7 और 6। बात समझना जो समझा रहा हूं, सेम उसी पैटर्न पे सारी मल्टीप्लीकेशन रहेगी। इसमें से एक नंबर कम किया, 7 और 6। अब आपको इसको और इसको 9 बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। 6 में क्या जोड़े कि 9 आए, 3। 7 में क्या जोड़े कि 9 आए, 2। तो 7 6 2 3 मेरा आंसर हो जाएगा। 7 6 2 3 मेरा आंसर हो गया। अब मैं अगले पे आता हूं, यहां देखिए, यहां 1000 के करीब है, ठीक है। 654 को पहले आप 653 लिखिए, फिर इसे 9 बनाइए, यानी 6 में 3 जुड़ेगा, 5 में 4 जुड़ेगा, 3 में 6 जुड़ेगा, तो आंसर आ गया। ये मैंने पार्टीशन लगाया, पार्टीशन नहीं लगाएंगे, ये केवल सेपरेट करने के लिए लगा है। 65346, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और नंबर, 9993। पहले तो एक कम कर दिया इसमें से, उसके बाद इसमें क्या जोड़े कि 9 बन जाए, 0, इसमें क्या जोड़े 0, इसमें क्या जोड़े 0, इसमें क्या जोड़े 6, तो 9993,006 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक एग्जाम्पल और लेता हूं, ये 4 5 6 7 8 8, पहले तो एक कम किया, उसके बाद इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए 5, इसमें क्या जोड़ूं 4, इसमें क्या जोड़ूं 3, इसमें क्या जोड़ूं 2, इसमें क्या जोड़ूं 1, इसमें क्या जोड़ूं 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा 4 5 6 7 8 8 5 4 3 2 1 1। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? जल्दी से बताइए, फिर 2 एग्जाम्पल आपके लिए होंगे, आप करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए ये कितना आएगा? एक एक बच्चे को बताना है, एक एक बच्चे को बताना है ये कितना आएगा। 6 5 4 3 2 इंटू 9 9 9 9 9 9। सबसे पहले एक कम करो, 6 5 4 3 1। उसके बाद इनको 9 बनाना है। 6 में क्या जोड़ेंगे 3, 5 में 4, 4 में 5, 3 में 6 और 1 में 8। तो 6 5 4 3 1 3 4 5 6 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, आगे देखिए। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 9 0 9 0 8 सबसे पहले। उसके बाद 9 में क्या जुड़ेगा 0, 0 में क्या जुड़ेगा 9, 9 में क्या जुड़ेगा 0, 0 में क्या जुड़ेगा 9, 8 में क्या जुड़ेगा 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो देखा जिसमें ऊपर और नीचे समान संख्या होंगी, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने देखा है आंसर क्या आएगा। कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि इसमें से एक नंबर कम करना है, ये किया, फिर इनको 9 बनाना है सभी को, ठीक है, और वो लिख दिया हमने, वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये तो रही बात, देखिए मैं इसमें ना ये भी बताऊंगा कि चेंज एग्जामिनर क्या कर सकता है, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ऊपर अगर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, ध्यान से देखिए, ऊपर अगर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, फिर बहुत ध्यान से समझना। 9 9 9 9 कितनी बार है, 5 बार। यहां 3 संख्या है तो 2 बार 0 लगा दूंगा। यहां देखता हूं 3 2 5, 3 3 6 और 1 7, तो 2 बार 0 लगा दूंगा। यानी अब मैंने ये क्वेश्चन वैसा ही बना लिया जैसे पीछे था। तो पहले तो इसमें से एक कम कर दो, 0 0 1 2 2, ठीक है। फिर इस ये 9 कैसे बनेगा, 9 फिर 9, फिर 1 में 8 जोड़ने पर, 2 में 7 जोड़ने पर और 2 में 7 जोड़ने पर, ये मेरा आंसर आ गया। 1 2 2 9 9 8 7 7। 0 0 का कोई मतलब नहीं है, वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम नीचे वाले के बराबर संख्या करना चाहते हैं, केवल इसलिए लिखा है, ठीक है। क्लियर है ना सभी को? अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां देखिए मैं लिखता हूं 0 0 1 0 0, एक कम कर दिया। अब 0 के हिसाब से 9 आना चाहिए, फिर 0 के हिसाब से 9, 1 के हिसाब से 8, फिर 0 के हिसाब से 9, फिर 0 के हिसाब से 9। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वैरायटी है। इसी के अंदर जब ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो उसे वैसे ही बना लो जैसे नीचे वाली है। प्रॉब्लम तब आएगी जब नीचे वाली में कम होंगे और ऊपर वाले में ज्यादा होंगे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? दोनों मेथड समझ आ गए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इन पे बेस में क्वेश्चन भी लूंगा जो एग्जाम में आए हैं, ध्यान से देखना। पहले मैं तीसरे पे आ जाऊं। देखिए 3 पॉसिबिलिटी है, या ऊपर नीचे समान संख्या, या ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो ऊपर नीचे समान बना लो, पर ऊपर ज्यादा हो नीचे कम, तो हम क्या करेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए स्पेशल पैटर्न पे है, ये दूसरी संख्या पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्पेशल पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। यहां मैं आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूं,
यहाँ आपको ये सिखा रहा हूं कि इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको कैसे टैकल करना है। अभी मैं क्लास में क्वेश्चन भी लेने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये 3 नंबर है जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, इसमें ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगा यहां से, ठीक है। अगर 99 है तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 654 इंटू 100 माइनस 1, यही होता है। चीज को समझिए, आई कहां से, माइनस 654, ठीक है। ये लिख दिया मैंने इस तरीके से, आपको चीज समझ आएगी इसलिए मैंने ऐसे लिख के दिखाया है आपको। यानी 100 में से 54 जाएगा, 46 बचेगा, ठीक है। इन दो में से ये घटा दिया 54, लास्ट 2, ठीक है। यहां कितना बचा, 653, 653 में से 6 जाएगा, 647 हो जाएगा, 64746, ठीक है। ये मैंने बेसिक तरीके से करके दिखाया। अब मैं आपसे ये कहूंगा इसे ना याद रखिए, किस तरीके से, एक ही स्टेप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 99 है, दो संख्या है तो दो संख्या ये ले ली हमने। अब दो संख्या के साथ 100 के करीब है, 100 बेस है इसका, तो 100 में से घटाया कितना आ गया, 46 आ गया, ठीक है। अब जब 100 में से घटाया है तो 654 की जगह 653 लो, क्योंकि एक और ले लिया हमने वहां से, और 653 में से वो घटा दो जो बचा है यानी 6, तो 647 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझना, यहाँ 99 है, इसका बेस 100 है, तो आखिरी दो संख्या लेंगे, यहां पर भी आखिरी दो संख्या लेंगे, यहाँ 3 है तो आखिरी 3 संख्या लेंगे, ठीक है। इसे मैंने 100 के करीब लिया तो 100 में से घटाया, इसे भी 100 में से घटाऊंगा, इसे 1000 में से घटाऊंगा, ठीक है। फिर 654 में से 100 मैंने ले लिया अगर, तो एक ले लिया इसमें से जो मैंने यहाँ पर कैरी लिया था। यहाँ कितना बचा, 653, और 653 में से आप क्या घटा रहे हैं, बची हुई संख्या। तो मैंने यही बोला 653 में से 6 घटाओ, 647 आ जाएगा। इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं अभी क्लास में लेने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए। अब मैं इस पे आता हूं, 1442 इंटू 99, 1442 इंटू 99, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सेकंड वाला रॉन्ग था, आप चेक करिए, ठीक है। 1442 इंटू 99, अगर मैं 100 में से घटाता हूं, अगर मैं 100 में से घटाता हूं तो कितना बचेगा, 58, ठीक है। अब 1441 बचा, उसमें से 14 घटाऊंगा, 1427 आ जाएगा। तो 142758 मेरा आंसर हो जाएगा, 142758, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं इधर आता हूं, ध्यान से देखना। 999 का मतलब 1000 हो गया। अगर मैं 1000 में से इसे घटाता हूं आखिरी 3 को, तो कितना बचेगा, 351, 351 बचेगा। अब क्या बचा है यहां पर, 8648, क्योंकि 1 तो हमने ले लिया, तो 8648 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 8640 मेरा आंसर हो जाएगा। 8640351 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए तीनों मेथड मैंने आपको बता दी हैं, ये भी, वो भी और पहले वाला भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगली प्रॉपर्टी पे आता हूं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय 5 की पावर p। सिंप्लीफिकेशन क्या है, नंबर्स को आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कैसे आसानी से करते हो, वही सिंप्लीफिकेशन है।
कुछ क्वेश्चन आपके स्पेशल वेराइटी पे आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाय 9, 99, 999, 4 टाइम 9, ठीक है, तो वो मैंने आपको कराए, उसमें 3 केस बनते हैं, तीनों केस मैंने आपको कराए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मल्टीप्लीकेशन बाय 5 की पावर p। ध्यान से देखिएगा, 5 की पावर p के मल्टीप्लीकेशन का मतलब है डिवाइड बाय 2 की पावर p, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया डिवाइड बाय 2 की पावर p इंटू 10 की पावर p। बात समझ रहे हो? बात समझो ध्यान से, किसी चीज को 5 की पावर p से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई इट बाय 10 की पावर p एंड डिवाइड इट बाय 2 की पावर p, ठीक है, यानी 84 इंटू 25 करना है मेरे को। तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया मैं 2 की पावर 2 से भाग कर दूंगा, यानी 4 से अगर मैं भाग करता हूं तो 21 आएगा, और 2 की पावर कितनी थी 2, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो मैंने 10 की पावर 2 लगा दिया, यानी 2100 लगा दिया, 2100 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, 125 का मतलब है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब है 10 की पावर तो 3 आएगी, 3 जीरो आएंगे लास्ट में, डिवाइड बाय क्या आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, अगर मैं इसे 8 से भाग करता हूं तो 18 आता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 की पावर 3 थी इसलिए लास्ट में 3 जीरो लगा दिया, 5 की पावर 3 है मतलब 2 की पावर 3 से भाग कर दो, यानी 8 से भाग करेंगे 18,000 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 2560 इंटू 625, ये क्या है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब है 10 की पावर 4, यानी 4 जीरो तो आएंगी, 1 जीरो ये वाली भी आएगी, और 5 की पावर 4 का मतलब क्या है डिवाइड बाय 2 की पावर 4, यानी 16, 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 256 को तो 16 आ जाएगा, तो 160000 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी है जिसपे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पर आपको अगर इस तरीके से नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा पड़ जाता है, ये क्वेश्चन ही आता है, ये कैलकुलेशन छोड़िए क्वेश्चन ही आता है ये, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। अगला देखते हैं 32 इंटू 3125, अब 3125 कितनी पावर होती है 5 की, 5 की पावर 5 हो जाती है, 5 25 125 625 3125 15625, तो 5 की पावर 5 का मतलब है लास्ट में 5 जीरो लगा दो, ठीक है, और 2 की पावर 5 से भाग कर दो, यानी 32 से मैं भाग करता हूं तो ये आ जाएगा 1 लाख मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऐसे नहीं करता हूं तो मेरे लिए ये मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है, कोई भी नंबर। कितने लोगों को बात क्लियर है अच्छे से, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को बात अच्छे से क्लियर है? देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय 5 की पावर p इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 की पावर p भी इंपॉर्टेंट है, 5 की पावर p भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे, बहुत सारी, ये तो अभी थ्योरी चल रही है, देखिए अभी हम क्वेश्चनों पे आएंगे, अभी थ्योरेटिकल पार्ट ही बहुत बड़ा है इसका, ठीक है, पर ये थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा है जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। डिवाइड बाय 5 की पावर p का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है नीचे 10 की पावर p ऊपर 2 की पावर p, यही तो मतलब हो गया इसका। नीचे 10 की पावर p का मतलब क्या है, पहले उतने जीरो लगा देते थे, अब उतने पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा और 2 की पावर p से गुणा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए ये रहा 93/5, अब मैं इसे डिवाइड नहीं करूंगा, 93 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 186, और 5 की पावर 1 है इसलिए एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, 18.6 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे कि मैं यहां देखता हूं ये 5 की पावर 2 है,
इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 की पावर 2 से, यानी 4 से। अगर आप इसे 4 से गुणा करते हैं, 12 चौक 48, 480 और 32 512, ठीक है। अब डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा? क्योंकि 5 की पावर 2 है तो 2 प्लेस के बाद आएगा, 5.12 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखता हूं मैं। मान लेते हैं ये 77/125, ये 5 की पावर 3 है, इससे डिवाइड हो रहा है, यानी 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। गुणा किससे होगा? 2 की पावर 3 से, यानी 8 से। 8 से अगर मैं इसे गुणा करता हूं, 7 अट्ठे 56, यानी 560 और 56 616, तो 616 तो ये आ गया, पर डेसिमल 3 पॉइंट बाद, तो 0.616 आएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप ये तरीका इस तरीके से नहीं करते हैं चीजों को, तो क्या ये डिवीजन आप इतनी जल्दी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा अगर आप बिना इसके ऐसे करते हैं। और ये पेपर में बने हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। 23/625, 23/625 का मतलब है ये 5 की पावर 4 हो गया। 5 की पावर 4 का मतलब क्या है? 4 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। 5 की पावर 4 का मतलब है गुणा किससे होगा? 2 की पावर 4 से, यानी 16 से। अगर मैं 16 से गुणा करता हूँ, 16 दूनी 32, यानी 320, 16 तिया 48, 368, पर 4 प्लेस के बाद आना है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो 0.0368 ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हैं? इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में ही। कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने ये 1/64, इसकी वैल्यू क्या समझते हैं आप? क्या आएगी? एक एक बच्चे को बतानी है। 2 की पावर 6 है ये, 2 की पावर 6, 5 की पावर 6 कैलकुलेट किया है? नहीं किया तो याद रखिए, 5, 25, 125, 625, 3125, 15,625, तो 15,625 तो आएगा ही आएगा। और पावर 6 है तो 6 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में यही पूछ लिया जाए 1/64 किसके बराबर है। इजी टास्क नहीं है, पता है तो इजी है, वैसे इजी नहीं है, ठीक है। तो 0.015625। अगला देखिए, मैंने आपसे पूछा 1/125, नीचे 5 की पावर 3 है, तो ऊपर क्या आएगा? 2 की पावर 3, यानी 8। 3 पावर है तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3, 0.008, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 0.008 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 1/625, 1/625, 1/625 का मतलब क्या है? 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, यानी आंसर आएगा 2 की पावर 4, यानी 16। बट डेसिमल कितने पॉइंट के बाद आएगा? 4 प्लेस के बाद, तो 1 2 3 और 4, 0.0016 आएगा मेरा। तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ 4/625। अब मुझे ये पता है 625 का मतलब 5 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब ऊपर क्या आएगा? 2 की पावर 4, यानी 16। 16 को मैं 4 से गुणा करता हूँ, यानी 64। और डेसिमल कितने पॉइंट के बाद आएगा? 4, 1 2 3 और 4, तो 0.0064 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि 1 के साथ ही आए, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल और लिया आपके सामने, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिया है आपके सामने, जो कि है 193/64, ठीक है। 193/64। अब ध्यान से देखना, मुझे पता है पहली बात तो मैं 5 की पावर 6 से गुणा नहीं कर सकता इसे, बात समझना ध्यान से। आप क्या करेंगे?
5 की पावर 6 से गुणा करेंगे और 6 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे? वो तो नहीं कर सकते हम, इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? मैंने 192 3 बारी में गया और बचा 1/64। अब कर सकता हूं मैं, अब मैं कर सकता हूं। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 3.015625, ये मेरा आंसर होता है। क्योंकि 1/64 क्या था? ये था 1/64। 1/64 को तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 15 625, और नीचे 6 है तो 6 प्लेस के बाद डेसिमल आ गया। 3 तो अलग था तो 3 पॉइंट इतना हो गया। क्या ये कैलकुलेशन हम बिना पेन के कर सकते हैं अगर हमें ये कॉन्सेप्ट ना पता हो? नहीं कर सकते, मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। स्पेशल प्रॉपर्टी जिस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम आज की क्लास में ही इन पे बेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है। अब स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, 11 का स्क्वायर है तो 121, 111 का है तो ये, 4 बार 11 का है तो ये, 5 बार 11 का है तो ये। यानी 2 बार 1 आया तो 2 तक गिनती लिखो फिर उल्टी, 3 बार 1 आया तो 3 तक गिनती लिखो फिर उल्टी गिनती लिखो, 4 बार 1 आया तो 4 तक गिनती लिखो फिर उल्टी लिखो, 5 बार 1 आया तो 5 तक गिनती लिखो फिर उल्टी लिखो। ऐसे करके हम इन सब का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये बहुत बच्चों को पता भी होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी बनती है हम ये देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी बनती है हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, ये सबको पता होता है, पर इस पे बेस ना ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 333 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और इसमें जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा ये 3, 6 और 9 के लिए ही है। ठीक है, 3, 6 और 9 के लिए होती है। यानी 3 बार 3 ही नंबर हो या 6 नंबर हो या 9 नंबर हो, ऐसा नहीं है कि हम 2 2 2 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए बात समझिए, अगर मैं 2 2 2 का स्क्वायर करना चाहता हूं, ठीक है, मेरे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं 2 का स्क्वायर करूंगा इंटू 1 1 1 का स्क्वायर करूंगा। तो 1 1 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 2 3 2 1 इंटू 4। ठीक है, इंटू 4 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करना चलो फिर भी आसान है। अगर मैं 4 4 4 का करता हूं तो 16 से गुणा करना पड़ेगा। 16 से गुणा करना इतना आसान नहीं है, पहली बात। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन बनता भी नहीं है, पर कई बच्चों के दिमाग में ये चीज आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, 1 1 1 कर दिया। ठीक है, और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पर कुछ क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के इस प्रॉपर्टी पे बेस आते हैं जो 3, 6 और 9 के साथ बनते हैं। ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। सबसे पहले देखिए कितनी संख्या है? 3 संख्या है। लास्ट वाली का स्क्वायर करते हैं अगर तो 9 आ गया। 9 का मतलब है लास्ट में 9 रखो, 1 2, ये 3 संख्या हो गई क्योंकि ये 3 है। 9 की जगह 0 9 रखना पड़ेगा। ठीक है, जितनी संख्या यहाँ आएंगी उतनी संख्या यहाँ आएंगी। ठीक है, इससे एक एक कम, इससे एक एक ज्यादा, तो 1 1 0 8 8 9। ठीक है, अब थोड़ा ऐसा लगा होगा कि यार क्या हो गया है। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, आप सोचिए आपके पास क्या तरीका है इसका स्क्वायर निकालने का। इस पे बेस फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन बनता है, इसी मेथड के हिसाब से बनता है क्योंकि शॉर्टकट है इसका। अगर मैं इसे ऐसे निकालने लगा तो आप सोच रहे हैं क्या होगा? 3 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर, यानी 1 2 3 2 1 इंटू 9। अब ये मल्टीप्लाई करता रह जाऊंगा मैं, और 6 के केस में तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझना। 4 संख्या है तो 1 2 3, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब है 6 यहां लिखो और 3 यहां। अब 6 से छोटा जस्ट 5 5
5, 3 से बड़ा 4, 4, 4, 3 संख्या यहाँ तो 3 संख्या यहाँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4443556। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 4443556, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ क्या था, इसका स्क्वायर था, यहाँ इसका स्क्वायर था। 2 एग्जाम्पल और लूंगा, ध्यान से देखना। 666 वाला है, 333 वाला। पहले 3 वाला लेते हैं। पहली बात 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आखिरी में 5वीं 9 हो गई और यहाँ 0 आएगा, तो ये 8 8 8 8, ये 1 1 1 1, ये मेरा आंसर हो। ठीक है, अगला देखिए, ये 6 का स्क्वायर, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या तो ये आएगी, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 5 5 5, और यहाँ क्या आएगा, 4 4 4 4, ये मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। समझ रहे हो बात? तो ये स्पेसिफिकली इसलिए कराई गई है जिससे कि एग्जाम में इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं जो आपको करने जरूरी हैं, और अगर आपने ये नहीं किया होता तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ता। अगर आप इसे इस तरीके से नहीं करते तो आप इसे किसी तरीके से नहीं कर सकते, ये बात पक्की है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक और यूनिक प्रॉपर्टी, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, ये तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी सब करेंगे। 1 और 11 12, यानी 1 और 2 बार 1, 1 2 बार 1 3 बार 1, 1 2 3, 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1, 1 2 3 4, 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 5 बार 1, 5 बार 1 तक आ गया तो 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये वो कोरिलेशन है जो मैं आपको बोल रहा था। यानी आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि 1 के साथ 2 बार 1 है तो 2 तक, 3 बार 1 तक है तो 3 तक, 4 बार 1 है तो 4 तक, 5 बार 1 है तो 5 तक। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में, मैं दिखाऊंगा आपको। अब इसकी एक रिवर्स प्रॉपर्टी बन जाती है, ये फिर भी कई लोगों को पता होती है, सबको तो नहीं पता होती। देखिए, कुछ को पता होती है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती है वाली, पर फिर भी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता होती। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अगेन, इस 0.1 था तो 0.1, अब 2 बार 1 आ गया तो इसका उल्टा 2 1, 3 तक आ गया तो इसका उल्टा 3 2 1। यहाँ हम क्या करते थे, सीधी गिनती लेते थे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उल्टी गिनती ले रहे हैं। 3 तक है तो 3 2 1, 4 तक है तो 4 3 2 1, 5 तक है तो 5 4 3 2 1। यानी इस तरीके से अगर नंबर आता है तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अब अगर मैं एग्जामिनर हूं, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन किस तरीके से बनाऊंगा, मैं बोलूंगा 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये वही सीरीज बन गई 0.1 से लेकर 0.1111 तक। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 0.4321 इंटू 4 करना है मेरे को। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, तो 1.7284 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ जरूर देखा होगा आप। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात क्लियर है? MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, अभी बहुत कुछ सीखना बचा है आज की क्लास में ही। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है यूनिक प्रॉपर्टी, आपके सामने ये 1 2 1 गिनती लिखी है जहां तक और वहां से उल्टी हो रही है तो उसका स्क्वायर। गिनती लिखी है जहां तक
और उससे उल्टी हो रही है तो सम आ गया उसका स्क्वायर। गिनती हो रही है जहां तक और उसकी उल्टी लिखी है उसका स्क्वायर। अब गिनती लिखी है जहां तक वहां से उल्टी हो रही है तो उसका स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी पे बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सिंपल उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले से बेस इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप किताबी 100-200 क्वेश्चन बना के चले जाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी। सिंप्लीफिकेशन में आपको फिक्स पैटर्न भी पकड़ना पड़ेगा, यूनिक प्रॉपर्टीज भी पकड़नी पड़ेगी, कैलकुलेशन पे काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, कब ऑप्शन से करना ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीजों से मिलाकर है सिंप्लीफिकेशन। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्वेश्चन करके चले गए आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है ये यूनिक प्रॉपर्टी, लास्ट डिजिट अगर ऐड करके 10 हो जाती। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर 65 75 सबका स्क्वायर करना है तो लास्ट वाले का स्क्वायर करो 25, इससे अगला नंबर गुणा कर दो 6 सत्ते 42, लास्ट वाले का स्क्वायर करो। ठीक है, इससे अगले नंबर का गुणा कर दो, लास्ट वाले का स्क्वायर करो, इससे अगले नंबर का गुणा कर दो, लास्ट वाले का स्क्वायर करो, इससे अगले नंबर का गुणा कर दो। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी केवल इसमें ही नहीं लगती, ये ऐसे हर संख्या में लगती है जिसके आखिरी का सम 10 आता है। ठीक है, ये इसलिए ही हो पा रहा था क्योंकि सब में 10 आ रहा था, 65 इंटू 65। ठीक है, लास्ट का सम 10 है तो 6 सत्ते 42। तो ऐसे हर संख्या में ये वैलिड होगा। जैसे कि 6 चौक 24 हो गया, 6 सत्ते 42, 9 एकम 9, 9 की जगह 09 लिखना है। ठीक है, दो संख्या आती है लास्ट में, 9 इंटू 10 90 हो गया। अगला देखिए 7 दिए 21, 10 को 11 से गुणा करूंगा 110। अगला देखिए 9 एकम 9 यानी 09, 5 छिक 30। अगला देखिए 9 एकम 9 यानी 09, 8 निम 72। अगला देखिए 8 दूनी 16, 20 को 21 से करेंगे 420 आएगा। अगला देखिए 3 को 7 से करेंगे फिर से 21 आएगा। ठीक है, और 100 को 101 से करेंगे तो 10100, ये आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा चार्ट मेरा इस तरीके से बन गया जब मुझे पहले से ये प्रॉपर्टी पता थी। ठीक है, तब जाके मैं इसे इतनी जल्दी कर पाया। कितने लोगों को ये क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करें। यूनिक प्रॉपर्टी है, देखिए कई क्वेश्चन आपको यूनिक प्रॉपर्टी पे बेस मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, मैंने बोला है सिंप्लीफिकेशन सिंपल है केवल उन्हीं के लिए जो सब चीजें पढ़ के जा रहे हैं, और इस बैच में मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो भी सिंप्लीफिकेशन में आती है। ठीक है, क्योंकि देखिए हर चैप्टर में हम इसी तरीके से कर रहे हैं, और मैं हमेशा ये बात दावा ठोक के कहता हूँ कि जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्लास में आपको इस तरीके से ही कराऊंगा कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मल्टीप्लीकेशन विद बेस 10 की पावर p। ठीक है, इसमें से काफी चीजें बच्चों को, आप में से काफी को आती भी होगी। हम इसमें मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना है। 10 की पावर p के साथ बेस मल्टीप्लीकेशन हम सीखने वाले हैं। पहले एग्जाम्पल ये हैं, फिर ये हैं, ये देखिए दूर दूर है। ठीक है, फिर देखिए ये है, और फिर ये है। ठीक, फिर ये है, ये देखिए ये मॉडिफिकेशन है। पहले वाले करने के बाद हम ये कर पाएंगे, ऐसा मिलेगा एग्जाम में, पढ़ के कुछ जाएंगे पेपर में कुछ आएगा। ठीक है, ये भी हम सीखने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले मैं इधर ही आता हूं, बिल्कुल बेस पे, बिल्कुल 0। दोनों नंबर किसके करीब है? 100 के करीब है।
ये 100 से 1 दूर है, ये 100 से 3 दूरी पर है। ये आपने बहुत बार किया होगा, बहुत जगह किया होगा। ठीक है, 100 से कितनी दूरी पर है? ये 1 दूरी पर है, ये 3 दूरी पर है। ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ध्यान से देखिए। तो 1 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो 3 आएगा। 3 का मतलब है 0 3, क्योंकि मैंने बेस को 100 माना है जिसमें 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पर 2 संख्या आएंगी। 97 में से बन गया 96। ये हर बच्चे को आता है, ये सभी को आता है। ठीक है, 9603 आपका आंसर हो जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां आता हूं। ये 10,000 से 5 कम है, ये 10,000 से 11 कम है। ठीक है, ये 5 कम है और ये 11 कम है। 10,000 में 4 संख्या आती हैं, 4 जीरो आती हैं, तो 11 पंजे 55। 4 जीरो का मतलब है 4 संख्या आएंगी आखिर में, इसलिए मैंने 0055 लिखा। 9989 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो 9984, तो 99840055 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल, ये आपने कर रखा होगा, ये भी आपने कर रखा होगा। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको समझना है धीरे धीरे। अगला आगे ये, अब देखिए यहां मैंने बहुत दूर का नंबर ले लिया। ठीक है, ये 10,000 से कितना कम है? 250। ये 10,000 से कितना कम है? 2। 250 दूनी कितना हो गया? 500 हो गया। पर 10,000 के हिसाब से लिया है तो 0500 आएगा। ठीक है, और इसमें से अगर मैं 2 घटाता हूं 9748, आप देखिए इसमें से इसे घटा सकते हैं या इसमें से इसे घटा सकते हैं, बात एक ही है। जो आसान लगे उसमें से उसको घटाइए। 250 दूनी 500, 500 लिखा क्योंकि 10,000 में से घटाता हूं जिसमें 4 जीरो है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 4 संख्या ली है और यहाँ 9748 आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दिया। ठीक है, अब मैं अगले एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। अगला एग्जाम्पल है थोड़ा सा बड़ा, ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है थोड़ा सा बड़ा। ये 1000 से कितना कम है? 333। ये 1000 से कितना कम है? 3 कम है। 333 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 9। 667 में से 3 गया तो 664 हो जाएगा। 664999 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 664999। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है ये मेरे सामने। 1000 से 1 कम। 1000 से कितना कम? -192। ठीक है, 192 कम है ये, तो 192 इंटू 1 करते हैं तो 192 आ गया। क्योंकि 1000 बेस माना था इसलिए 3 संख्या, 808 में से 1 गया तो 807 आ गया, तो 807192 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 807192। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर आता हूं। 1230 और 1003 ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 230 ज्यादा है। ठीक है, 230 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 690 आता है। ठीक है, अब मैंने 1000 को बेस माना है इसलिए 3 अंक आएंगे, इसलिए मैंने 690 लिख दिया। 1230 और 3 यानी 1233, तो 1233690 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1233690। ठीक है, कितने लोगों को ये सारे कैलकुलेशन क्लियर हैं? अभी मैं इसके अंदर वैरायटी और देखने वाला हूं कि चीजें किस किस तरीके से चेंज होंगी। यहाँ पर भी मैंने चीजें चेंज करी हैं, बड़े बड़े गैप लिए हैं यहाँ पर अगर आप देखें। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। ये दूसरी वैरायटी, ध्यान से देखिएगा। 100 में से कितना कम? 5 कम। इसमें कुछ अलग है इसलिए सेकंड नंबर लगा हुआ है यहाँ पर। 100 से कितना ज्यादा? 15 ज्यादा।
अब अगर आप पिछले एग्जाम्पल देखें, ध्यान से देखना पिछले में और यहाँ पर क्या फर्क है। दोनों माइनस, दोनों माइनस, दोनों माइनस, दोनों प्लस, दोनों माइनस, दोनों माइनस। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, वो एग्जाम्पल देख रहे हैं अब हम। ठीक है, 15 इंटू 5 75 हो गया। 75 किसका आया लेकिन? माइनस का। तो 100 में से 75 घटाओ पहले, 25 आ गया। ठीक है, 75 नहीं लिखेंगे हम, माइनस 75 आ रहा था तो 100 में से 75 घटाया, 25 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 100 कहां से आ गया? एक तो मैंने कहीं पीछे से उधार लिया होगा ना, तो 95 और 15, 95 और 15 होता है 110। 110 की जगह अब मैं 109 लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं? क्योंकि जो 100 उधार लिया था वो मैंने 110 में से उधार लिया था, इसलिए मैंने 10925 लिखा। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर है ये? जल्दी से बताइए। क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए एक बार और। 15 इंटू -5 यानी -75। 100 में से अगर आप -75 घटाते हैं, 100 क्यों? क्योंकि ये 100 का बेस माना है मैंने यहाँ पर। 100 में से 75 घटाते हैं तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 95 और 15 110 हो गया। अब 100 तो था ही नहीं मेरे पास, पर मैंने एक उधार लिया इधर से, तो इसलिए 110 की जगह 109 आएगा। आगे देखिए, +44 -2। ठीक है, +44 -2, 44 दूनी 88। 88 किसका है? माइनस का। अब 88 किस में से घटाएंगे? जो बेस माना है 1000, 1000 में से 88 घटाता हूं तो 912, ये आ गया। ठीक है, यहाँ हमने 100 में से घटाया था क्योंकि बेस 100 माना था, यहाँ 1000 में से घटाया क्योंकि बेस 1000 माना है। ठीक है, 1000 में से 88 घटाया तो 912 आ गया। अब 1000 में से घटाया तो पीछे का एक भी तो उधार ले लिया होगा, तो 1044 -2 1042। 1042 नहीं लिखूंगा मैं, 1041 लिखूंगा। तो 1041,912 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे है आपके सामने ये, इनमें भी कुछ कुछ अलग बात है। ठीक है, तभी ये 3rd नंबर पे लिए गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अब भाई ये तो ना 100 के बेस के करीब है, ना ही 1000 के। ठीक है, यानी 100 के करीब भी नहीं है, 1000 के करीब भी नहीं है। पीछे जितने भी एग्जाम्पल लिए थे वो 100 या 1000, 100 1000 या 10,000, 100 या 1000 या 10,000 इसके करीब थे। यहाँ ऐसा नहीं है। आप देखें, ये 100 के करीब नहीं है, 1000 के करीब भी नहीं है, 10,000 के करीब भी नहीं है। अब क्या करेंगे? आइए अब देखते हैं क्या करेंगे। मैं इसको भी 100 बेस मान के कर सकता हूं। करना कैसे है? वही तरीका रखना है। 12 जुड़ा है तो 12 लिख दिया, यहाँ 13 लिख दिया। ठीक है, 12 इंटू 13 156 होता है। 156 की जगह मैं 56 लिखता हूं, क्योंकि दो ही संख्या आएंगी जब मैंने 100 के हिसाब से लिया है तो। ठीक है, इसलिए मैंने 56 लिखा, एक दिमाग में रखा जो एक कैरी चढ़ेगा। ठीक, अब 212 में 13 जोड़ो, 225। अब 225 का दुगना करना पड़ेगा। दुगना क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने बेस 100 मान के किया है और ये बेस 200 वाला है। ठीक है, तो 225 उसका दुगना 450, 450 और एक 451, तो 45156 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 45156 ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, ये सारी चीज याद रहेगी भाई, ये मत सोचिए याद नहीं रहेगी, क्योंकि फिक्स पैटर्न की है और बहुत बार इस्तेमाल होती है। ठीक है, क्योंकि अगर इस पे आएगा तो क्वेश्चन आएगा, इस पे बेस आपको कैलकुलेशन तो नहीं मिलेगी, ये बात मैं पक्का कह रहा हूँ। 5 की पावर पे मिल सकती है, 2 की पावर पे मिल सकती है,
पर इस पे बेस आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। मैं कैलकुलेशन के लिए नहीं करा रहा ये आपको, ये मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, बात समझना ध्यान से एक बार और। 100 के साथ था तब काम आसान था, 1000 के साथ था तब काम आसान था। अब यहाँ पर 100 या 1000 के साथ नहीं है, 200, 212, 213 है। तो 100 मान के ही मैंने किया, +12 +13 ले लिया, डबल जीरो से 12 दूर है और 13 दूर है। 12 इंटू 13 करूंगा 156। 156 मैंने यहाँ लिख दिया, एक दिमाग में रखा। ठीक है, अब 212 + 13 225, यही तो करते थे, बस यहाँ पर 2 से गुणा और हो गया क्योंकि यहाँ 200 था। 225 का दूंगा 450। 450 नहीं लिखा क्योंकि 156 का 1 है, तो 451 लिखा मैंने, ये मेरा आंसर हो। आगे देखिए 305298, ये 300 से 2 कम है, ये 300 से 5 ज्यादा है। ठीक है, 300 से 2 कम है, 300 से 5 ज्यादा है। अब 5 दूनी 10 हो गया, 10 का मतलब -10, -10 का मतलब हो गया 90। 100 में से 10 घटा दिया तो 90 आ गया। ठीक है, अब देखिए 305 में से 2 घटाएंगे 303 आएगा। अब 303 को किससे गुणा करना चाहिए? 3 से, क्योंकि 300 वाली संख्या है, यानी 909। मैं यहां 909 लिख देता, परंतु 100 में से घटाया भी है मैंने, इसलिए 908 लिखूंगा। मैंने बताया था ना, जब नेगेटिव आता है -25 आया था तो हमने -75 आया था तो हमने 25 लिखा था और आगे वाले में से 1 घटा दिया था। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, ये वाला आप घर पे करना। चलिए ठीक है, आगे आता हूं मैं मॉडिफिकेशन पे। ये एक और एग्जाम्पल। अब आपने इतना पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, होता क्या है पेपर में, बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझनी है। आपने पढ़ा 9989 इंटू 9995, इसे मल्टीप्लाई करो। मैं एग्जामिनर की जगह हूं तो मैं क्वेश्चन क्या दूंगा? मैं दूंगा 99.89 इंटू 99.95। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, मेरा क्वेश्चन रहेगा 9.989 इंटू 999.5। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, मैं इसे इस तरीके से दूंगा। ठीक है, आपने पढ़ा आपने ये पढ़ लिया 850 इंटू 995, आसान है करना। मैं एग्जामिनर होऊंगा, मैं ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा ये 85 इंटू 995। अब दिमाग आपको खुद लगाना है ना कि यार अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ने का मतलब ये है कि लास्ट में से 0 मैं हटा दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। अब मैंने देखा ये कि ये 5 कम है, ये कितना कम है? 150 कम है। ठीक है, ध्यान से देखना, 150 इंटू 5 यानी 750, वही सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, 850 में से 5 गया तो 845, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 85 इंटू 995 क्या आ जाएगा? लास्ट का 0 हटा दूंगा मैं, तो 84575, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया मेरा। मैं एग्जामिनर की जगह हूंगा, इसे और बदल के दूंगा, मैं इसे 8.5 इसे 0.995 कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि ये डेसिमल का हेर फेर एग्जामिनर करेगा ही करेगा। डेसिमल भूल जाइए, पहले सीधा मल्टीप्लाई करिए। डेसिमल भूल जाइए, सीधा मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद डेसिमल लगाइए। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप सोच रहे हैं कि क्लास में ये सिखा दिया और इस पे बेस सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं। एग्जामिनर क्या करेगा, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन कंबाइन कर दिया। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? पहले ये बताइए, कितने लोगों को क्लियर है? MG टाइप करिए जल्दी से अगर बात क्लियर है तो, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये वाला लेता हूं मैं। 73 इंटू 997। पहली बात, जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 270 आ गया, ये -3 आ गया। ठीक है, अब 270 इंटू 3 81, 810। ठीक है, 730 में से 3 गया, 727। लास्ट में से जीरो हटा दो, क्योंकि जीरो तो अपनी मर्जी से लगाया है ना, तो 72781 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो हट जाएगा। देखिए ये चीज मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बच्चे ये पढ़ के जाते हैं। ये जो चीज मैंने सिखाई है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत बच्चों को आती है, परंतु वो यहीं तक ही सीमित है। मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा, मैं ये बोलूंगा ना 2.12 इंटू 0.0213, मैंने ये बोला कि ये निकालो। अब भाई दिमाग तो तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो वही दे रखा है। ठीक है, बस डेसिमल ही तो इधर उधर कर रखा है। डेसिमल हटा दो, 212 को 213 से गुणा करो और फिर डेसिमल लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज हमने पढ़ी है उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला बेस क्वेश्चन यूनिक प्रॉपर्टी पे ये है, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। अब मैंने ये पढ़ा कि भाई अगर ये 5 तक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, हम इसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है, ये अगर 3 संख्या तक है, 3 बार 1 है तो 3 बार सीधा लिखेंगे, फिर उल्टा लिख देंगे। अब अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो क्या मिलेगा, 45 माइनस 21 यानी 24 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर, ठीक है, 24 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। यानी ये उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है जो हमने क्लास में पढ़ी है। 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5, 111 का स्क्वायर है तो 1 2 3 2 1। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन देना पसंद करूंगा, सीधा नहीं पूछूंगा मैं। और सीधे की लालसा भी मत रखिए कि सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टेढ़े के लिए तैयार रहिए। जो टेढ़े के लिए तैयार है उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, लगातार ना दे भाई तो भी मैं क्लास में कराऊंगा, अभी पूरा देखिए बैच में होगा सब चीज। 1 1 1 1 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आ गया। और नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या है, जहां तक गिनती लिखी होती है उसके स्क्वायर की वैल्यू होती है ये, यानी 10 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3.21, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, यानी जो भी आप पढ़ते हैं उसके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो ये बोल सकता है कि अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई निकालो, x माइनस वाई निकालो, x इंटू वाई निकालो, x डिवाइड बाय वाई निकालो, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, इसी को मैंने लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो हम देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है, ऊपर वाला क्या आएगा। अब देखिए देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो आसान सा है, वो 10 से मल्टीप्लाई करने वाला या 100 से मल्टीप्लाई करने वाला होगा। ठीक है,
देखने में लग रहा है क्योंकि ऐसी आदत है कि हाँ 10 गुना तो नहीं है, 100 गुना तो नहीं है, पर देख रहे हैं पहले वाला 10 गुना, दूसरे वाला 100 गुना, तीसरे वाला 1000 गुना, ये तो अलग अलग ही मल्टीप्लायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखूंगा क्या, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक है। इसको क्या लिखूंगा, 0.4321, 4 तक है क्योंकि ये, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये हटाऊंगा, ऊपर 0 लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 0 0 0 0, नीचे 4 3 2 1। ठीक है, अब देखिए मैं अगर एग्जामिनर होता, मैं इसको और मॉडिफाई करता, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछता, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं आपसे बोलता कि अगर a बराबर है इसके, ठीक है, अगर b बराबर है इसके, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता a प्लस बी क्या आएगा, a माइनस बी क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी पूछ लेता। a प्लस बी अगर मैं करता हूं 1 2 3 4 4 3 2 1, ये आ गया, ऐड कर दिया। तो अगर मैं घटाता हूं तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 1 2 3 3, तो ये आ जाता 1 2 3 3 5 6 7 9, ये मेरा a माइनस बी आ गया था। तो मैं एग्जामिनर की जगह होता, मैं क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन करता। ठीक है, देखिए डीएस वगैरह सब कुछ है हमारे पास, ठीक है, हम सब चीजें देखेंगे, परंतु जो यूनिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें यूनिक तरीके से रखें तो ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखिए अब देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है। प्रॉपर्टी वही है जो हम पढ़ते थे, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर डेसिमल हटा देता हूं तो क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 नहीं, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, और अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे तो ऊपर आएगा 1 2 3 4 3 2 1, ये आ गया। डेसिमल हटाता हूं 1 2 3 4 3 2 1, ये आ गया, नीचे 10 की पावर 4। नीचे वाले को सॉल्व करता हूं, नीचे वाले में से अगर मैं 1/10 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 से लेके 10 तक प्लस 1 तक, यानी ये क्या आ गया, ये क्या है अपने आप में, ये तो फिर आपका 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 3 2 1 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू 1/10 इंटू 10 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर 5 आ गया। 10 की पावर 5 का मतलब है 12.3432 1, ये मेरा आंसर हो। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 12.3432 1। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, दोनों प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी हैं। अब होता ये है कि आप जो पढ़ के जाते हैं आप उसके हिसाब से तैयार रहते हैं, आप सोचते हैं कि जो मैंने पढ़ा है ना केवल वही पेपर में आए, हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन आप झेल नहीं पाते या अडेप्ट नहीं कर पाते। तो क्लास में मैं आपको लगातार यही सिखा रहा हूँ कि वो मॉडिफिकेशन आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी, क्लास में ही लेके चलूंगा मैं इस मॉडिफिकेशन को। ठीक है, तो मैंने इसे 11.11 बना दिया, जो 1 2 3 की सीरीज है उसे मैंने इस तरीके से बनाया, एग्जामिनर की सोच है ये, और जो हम पढ़ते हैं वो मैंने पहले थ्योरी में बताया। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व किया, हमने इसे सॉल्व किया, ये देखने का नजरिया बदलेगी आपका। ठीक है, यहां से आपका नजरिया बदल रहा है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बिल्कुल, यहाँ पर 2 के बाद हटाया है इसलिए नीचे 10 की पावर 4 आएगा भाई। ठीक है, चलिए अब मैं ना क्वेश्चन पे आता हूं।
अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। 10 की पावर 4 कैसे आई? देखिए तो बहुत छोटी चीज है भाई, 1 1 1 1 करते हैं तो आप ऊपर वाले को लिख सकते हैं ये अपॉन 100, यानी 10 की पावर 2 और उसकी पावर भी 2 है तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट और स्टार्टिंग कर दी है मैंने क्वेश्चन की। अब अगर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, सिंप्लीफिकेशन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब ये हमने पढ़ा था कि 7342015 इंटू 999, ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी। ठीक है, पढ़ा था ना, ये एग्जाम का है, रेलवे के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये इसके ऑप्शन है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने देखा था कि ये 10,000 के करीब है तो चार संख्या अलग रख ली और उसे 10,000 में से घटाया। साथ के साथ पूरी संख्या में से 7342014 इसमें से एक कम किया और 734 घटा दिया। ठीक है, तो अगर मैं आगे वाले हिस्से की बात करूं तो क्या आएगा, 0 8 और 2 280। देखिए पीछे वाली तो चार संख्या आएंगी, पीछे वाली चार संख्या ये है, ये है, ये है, ये है। उससे पहले 8 0 और 2 आना है। 8 0 और 2 कहां पर है, यहां पर है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक, यहां पर मैंने कोई डीएस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और जो मेथड मैंने पढ़ा था उस मेथड से भी मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी। मुझे ये पता है कि इसे 10,000 में से घटाना है। अब 10,000 में से मैं 2015 घटाता हूं तो गणित ये कहता है 10 में से 2 गया 8,000 और 8,000 में से 15 गया 7,985। दो ऑप्शन कट गए पर दो ऑप्शन एक जैसे थे। अब मैं ध्यान से अगर देखूं तो अगले 2-3 डिजिट मुझे बता रहे हैं कि आंसर यहीं से निकल सकता है। तो मैंने यही किया, जब मैंने 734 घटाया मैंने ये 2 डिजिट देख ली 80 और यहीं से देख के मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए मल्टीपल वगैरह तो आप देख सकते हैं, पर मल्टीपल वगैरह में ना यहाँ समय लग सकता है, बड़ी संख्या है यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है ये आपको गुणा करना है, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये रेलवे के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, पर करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए, चार संख्या, चार संख्या, तो हम क्या करते हैं, 3 3 3 3 3, मैं 4 हटा देता हूं आखिरी की। ठीक है, वैसे तो आखिरी 4 से ही आंसर आ रहा है, देखिए ध्यान से, आखिरी 4 से आंसर आ रहा है ना, ध्यान से देखना बहुत, आखिरी 4 से बिल्कुल सीधा आंसर आ रहा है, क्योंकि चारों में अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, इन दोनों में सेम है, यहाँ क्लैश कर गया। ठीक है, अगर यहीं से आंसर आता तो मैं यहीं से कर लेता। अगर मैं आगे वाली संख्या की बात करूं तो 3 3 3 3, ये 2 लूंगा मैं, 32, 32 में से 3 गया 29, तो 29 कहां पर आ रहा है, 29 है, नहीं है, 29 है, नहीं है, 29 है, बिल्कुल है, 29 है, बिल्कुल है, इन दोनों में से कोई आंसर है। ठीक है, ये दोनों कट गए, पर 10,000 में से 3,000 कुछ घटाऊंगा तो 6,000 कुछ आएगा, ये 6,000 कुछ नहीं है, 6,000 कुछ यहाँ पर है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो। एक बार दोबारा से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट जानने के बाद, पूरी अच्छे से कैलकुलेशन जानने के बाद भी मैंने क्वेश्चन पे अप्रोच क्या रखी है, आपको एग्जाम में जो अप्रोच रखी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि ये 4 बार 9 है, ये संख्या बड़ी है, ऐसे केस में हमने क्या बताया था कि ये 10,000 के करीब रहेगा। 10,000 में से अगर मैं ये घटाता हूं
तो 6,667 आना चाहिए, तो दो ऑप्शन में है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके नहीं बचे। दूसरा हमने देखा कि इस पूरे में से तीन 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 तीन, ये तीन नहीं ये दो लेंगे हम, क्योंकि 10,000 में से घटाते हैं ना, तो लास्ट वाला एक कहां से आया, वो इसका लिया होता है। इसमें से क्या घटाएंगे, जो बचा हुआ था, यानी 3। तो 29 मैंने देखा, 29 मेरे को मिला यहाँ पर, तो ये ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो। ठीक है, वैसे तो भाई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप इसे, मल्टीप्लाई करके देखिए पता लग जाएगा कितना समय लगेगा। और ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं। 10,000 में से ये घटा, उससे पहले मैं क्या देखता हूं, 6 6 6 6 6 5, 65, यानी 65 में से 6 जाएगा 59। 59 है नहीं है, 59 है नहीं है, 59 है हाँ है, 59 है हाँ है। तो दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे। अब डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है। 10,000 में से 6,666 घटाएंगे तो 3,000 कुछ बचेगा, 3,000 कुछ बच रहा है यहाँ पर, इसीलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 10,000 में से ये घटाऊंगा तो 3,000 कुछ आएगा, जो कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन में काट चुका हूं। 59 इसमें था, इसमें नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये सारे रेलवे के क्वेश्चन है। 10,000 में से ये घटाइए, 5,000 कुछ बचेगा। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 5 4 3 6 6, 66 में से 5 जाएगा, 61 बचेगा। 61 है नहीं है, 61 है नहीं है, तो पहले ही कट गया। 61 नहीं है, 61 है, डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है। प्रैक्टिस अगर अच्छी है, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड आपको इसे चेक करने में लगने हैं, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। 125 से गुणा करिए। अब यार सन ने तो बताया था कि लास्ट में 0 लगा दो 3 बार, क्योंकि 5 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 से भाग कर दो, यानी 8 से। बताया तो भाई मैंने सही था आपको बिल्कुल, और उसने क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना। सॉल्व करते हैं तो कैसे निकलेगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 8 दाम 80, 8 निम 72, 7 बचा, 8 निम 72 बचा 3, 8 तिया 24 बचा 6, 8 सत्ते 56 और 5, 1099375। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो 125 से गुणा तो करना है, ठीक है, पर इसका मतलब क्या है, मैं 8 से भाग करूं और 0 लगा दूं, क्या मैं 125 से गुणा कर पाऊंगा इसे? आप कुछ सोचिएगा ये बात। देखिए डीएस वगैरह सब है हमारे पास, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूं कि भाई बेसिक के साथ भी रहना है, डीएस वगैरह तो है ही हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है। 1093 इंटू 1093, ये मल्टीप्लाई करना है। कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा देख के? वैसे देख के पता लग रहा है यहाँ पर ये आंसर क्या होना चाहिए। कोई बता सकता है देख के क्या आंसर आएगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए। देखिए मुझे सीधा पता लग रहा है आंसर पहला ऑप्शन आना चाहिए, सीधा पता लग रहा है, ठीक है। और ऐसा कैसे पता लग रहा है मैं आपको ये बताता हूं। पहली बात, लास्ट में 9 आएगा, ये गया ये गया, रेलवे का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
आपकी अप्रोच क्या रहती है सिंप्लीफिकेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बेस पढ़ाया तो है, पर उस बेस के बाद मैंने आपको मॉडिफिकेशन कराई, मॉडिफिकेशन आगे भी रहेगी। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया यार पता तो मेरे को भी ये निकलेगा कैसे, पर मैं निकालना चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो बेस से जाऊंगा, बिल्कुल बेस से नहीं, मतलब मैं तो ऑप्शन से जाऊंगा इसमें। तो आता जरूर है। अब मुझे लगता कि ऑप्शन से नहीं हो सकता, जैसे पीछे क्वेश्चन में थे, बहुत बड़ी बड़ी थी, मैंने डीएस नहीं लगाया, उतना समय वो डीएस लगाने में लग जाएगा। ठीक है, 9 आएगा। मुझे पता है अगर 1100 होता तो ये आ जाता 121, तो 121 से तो कम ही होगा, तो ए ऑप्शन आंसर आ गया, ये कट गया। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस अप्रोच के साथ मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके साथ, ध्यान से देखे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अलग अलग करके देखिए, क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं देख सकते 99 प्लस 1/7? अगर ऐसे देखते हैं तो चीज आसान लगेगी। ठीक है, यानी क्या आएगा, 99 आएगा कितनी बार, 6 बार। इसके साथ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18, तो 20 और 1 21, 21/7 यानी 3, 99 × 6। ठीक है, तो ये आ गया 594 और 3 597। 597 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब यहाँ देख के ही पता लग रहा है आंसर क्या होगा। अगर आपने क्लास ढंग से करी है तो देखते ही पता लग जाएगा आंसर क्या है, बिल्कुल देखते ही। मैं देखता हूँ ये कहाँ तक है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, 7 के साथ कितना और जुड़ रहा है, 2.5 और जुड़ रहा है, तो 5 के साथ 7 आ जाएगा, 7.5 आएगा। तो 1 2 3 4 7.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पूरा क्वेश्चन पेन फ्री होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं और कॉन्सेप्ट को ढंग से लगाते हैं तो ए ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। कितने लोग इसे बिना पेन के कर पाएंगे, जल्दी से बताइए, कितने लोग बिना पेन के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। आज मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, पहले आज की क्लास का थोड़ा डिटेल दे देते हैं। थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको, पहले मैंने आपको ये बताया हम क्या क्या करेंगे, और जितना हम करेंगे उसका 10% भी हमने आज नहीं किया। ठीक है, मैंने थ्योरी पढ़ाई है आपको, जो थ्योरी पढ़ाई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। ठीक है, साथ के साथ जो एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं वो देखने वाले हैं, बोर्ड मार्क्स पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखने वाले हैं। केवल देखने नहीं वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि वो क्वेश्चन जल्दी कैसे हो सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब आज आपने जो चीजें पढ़ी उसमें से बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो यूनिक प्रॉपर्टी वाली चीज लगातार देखते रहनी होती है, और किताबों में यूनिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं हमें। ठीक है, तो पीडीएफ भी मैं आपके लिए डलवाऊंगा ही, पूरे चैप्टर की भी डलवाऊंगा। तो आप सबसे यही कहूंगा, किसी को भी अगर किसी भी प्रॉपर्टी में दिक्कत हो तो दोबारा से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए।